गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक्सरसाइज 3 का टेस्ट पेपर देखेंगे। आर एस अग्रवाल क्लास 7 में एक्सरसाइज 3 चल रहा है, उसका टेस्ट पेपर आज हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन दिया है, इफ द कॉस्ट ऑफ अ पेन इज ₹32.50, मतलब 32 रुपये 50 पैसे ये पेन का कॉस्ट है, एक पेन का। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 24 सच पेन, तो ऐसे ही 24 पेन की कॉस्ट हमें पता करना है। जब कहीं पे देखिए एक पेन का दिया हो या किसी भी एक सामान का प्राइस दिया हो और उसे ज़्यादा में करना हो, यानी कि कम दिया हो और ज़्यादा करना है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं। और अगर ज़्यादा दिया है, प्राइस इकट्ठा पूरा दे दिया है और उसे एक का निकालना है, तो हम डिवाइड कर देते हैं। भाई ज़्यादा को कम करना है तो डिवाइड ही करेंगे तभी आएगा, और कम को ज़्यादा करना है तो मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई हमेशा ज़्यादा कर देता है और डिवाइड हमेशा कम कर देता है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक पेन का कॉस्ट क्या है, 32.50 है, तो 24 पेन का कॉस्ट तो इससे ज़्यादा ही होगा ना, इसका मतलब हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब हम लिख लेंगे आंसर में कि गिवन, जो दिया है ऐसे एक बार लिख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। गिवन कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू 32.50 रुपीज। तो अब हमें क्या जानना है, कॉस्ट ऑफ 24 पेन। अब कॉस्ट ऑफ 24 पेन क्या हो जाएगा, अभी हमने बताया कि मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। 32.50 32 रुपये 50 पैसे का एक पेन है, तो 24 पेन 24 पेन कितने के होंगे। अब क्या करना है, इस पॉइंट से हमें कोई मतलब नहीं है, मल्टीप्लिकेशन में हमने खूब बताया है आपको कि हम क्या करेंगे, डायरेक्टली इसे मल्टीप्लाई करेंगे। 24 का हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 हो जाएगा। 24 5 जा, अब 24 5 जा 120 हो जाएगा ना, क्योंकि 25 5 जा 125 होता है, तो 5 इसमें से कम कर लीजिए, तो 24 5 जा क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो 120 को हम क्या लिख देंगे, 0। अब क्या बचा हमारा कैरी, 12 बचा। फिर 24 2 जा 48, अब 48 और 2 50 और 10, ये क्या हो जाएगा 60। तो 60 को हम फिर से 0 लिख लेंगे। अब कैरी क्या बच गया, 6 बच गया। अब 24 3 जा 72, 24 3 जा 72 और 72 में हम 6 ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 78। पॉइंट हम देख लेंगे, यहाँ पर 2 नंबर्स के बाद पॉइंट है, पॉइंट के बाद कितने नंबर्स हैं, 1 और 2। तो यहाँ हम राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ बढ़ते हैं और पॉइंट को पुट कर देते हैं। 1 2 2 के बाद बढ़े और ये अब कितना हो गया, ये 780 रुपीज आंसर आपका आ गया। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि अ बस कैन कवर 64.5 किलोमीटर इन एन आवर। अब गिवन है, क्या गिवन है, पूरा क्वेश्चन अब हम नहीं लिखेंगे। गिवन एक बस है, वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 64.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 64.5 किलोमीटर जाने में उसे 1 घंटे लगते हैं। अब वही कह रहा है कि हाउ मच डिस्टेंस कैन इट कवर इन 18 आवर्स। तो अब ये 18 आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो 18 आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर करेगा हम निकालेंगे। अब देखिए ये 1 घंटे एक आवर में कितना है, 64.5 इतना जा रहा है, तो 18 घंटे में ज़्यादा होगा ना। जब ज़्यादा होगा तो अभी हमने क्या बताया था, मल्टीप्लाई कर देंगे। टेस्ट पेपर एकदम सिंपल है, बिना ज़्यादा मेहनत किए तुरंत आप कर सकते हैं। 64.5 इंटू 18 हम लोग मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 18 5 जा 90 हो जाएगा। तो 18 5 जा हम 90 का 0 लिख लेते हैं, 9 कैरी हो गया। फिर 18 4 जा 72 हो गया, 72 में हम 9 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 81। 81 को हम क्या लिख लेंगे 1, फिर 8 कैरी हो गया। फिर 18 6 जा 108 हो गया, 108 में अगर हम 8 को ऐड करेंगे तो 116 हो जाएगा। ये टोटल आ गया। लेकिन अब पॉइंट के बाद यहाँ पर एक नंबर है, तो हम राइट से लेफ्ट की तरफ चलेंगे, एक नंबर के बाद हम यहाँ पे पॉइंट पुट कर देंगे।
तो आंसर क्या आ जाएगा 161, सॉरी पॉइंट नहीं, 161 पॉइंट तो हम पहले ही पुट कर चुके हैं, 161 किलोमीटर। तो कार कैन कवर द डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस 1161 किलोमीटर, मतलब एक कार 18 घंटे में कितने किलोमीटर चलेगी? अगर इस स्पीड से चल रही है तो वो 1161 किलोमीटर, 1161 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगी कार। थर्ड क्वेश्चन दिया है फाइंड द प्रोडक्ट, बस ऐसे से लिख लिया है, इसका हमें प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन करना है, मल्टीप्लिकेशन का साइन भी दिया है। तो हम इसमें क्या करते हैं, अगले स्टेप में हम लोग जब आंसर करेंगे तो क्या कर लेंगे, पॉइंट को भूल जाएंगे। मैंने बार बार बताया है आपको कि पॉइंट को हम भूल गए। चलिए भूल गए तो क्या हो गया, ये 68 हो गया और 65 हो गया और यहाँ पे 4 हो गया। अब हम क्या करेंगे, जैसे नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन आप अब तक पढ़ते रहे हैं वही हम कर देंगे। 4 5 जा 20 होता है और कितना कैरी हो गया 2 हो गया, और 4 6 जा 24 और 2 कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। 26 को हम 6 लिख लेंगे और 2 बचेगा आपका, नहीं 26 का 26 हो गया ना, 260 हो गया और 68 तो पहले से था ही। तो इसको अब हम लोग दोबारा से इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 26 को हम लोग 68 से। आइए हम यहाँ पे आराम से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, जीरो को छोड़ देंगे, बाद में एक जीरो बढ़ा लेंगे। क्या करेंगे 68 का हम 26 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए कर लेते हैं, 6 8 जा 48, कैरी 4 बचा, और 6 6 जा 36 और 4 कितना हो गया 40 हो गया। 2 8 जा 16 और 2 6 जा 12 और एक कैरी था तो कितना हो गया 13 हो गया। टोटल कितना आ गया 8 और यहाँ पे 6 और 4 3 क्या हो गया 7 हो गया और ये 1 हो गया। कितना आ गया आंसर 1768, और ये जो जीरो था ये एक्स्ट्रा यहाँ पे लगा देंगे। अब हम पॉइंट को पुट करेंगे। कैसे पुट करेंगे, पॉइंट के बाद देखेंगे कितने नंबर्स हैं 1 2 3 4 5, पॉइंट के बाद 5 नंबर्स हैं तो 1 2 3 4 5। अच्छा पूरा का पूरा यहाँ आ गया, तो इसके आगे हम जीरो भी लगा सकते हैं, 0.1768, ये आपका आंसर हो गया, ये आपका प्रोडक्ट हो गया। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ईच बैग ऑफ सीमेंट वेट 48.5 kg, जितने बैग हैं मतलब हर एक बैग का, सीमेंट का बैग है, सीमेंट बैग 1 सीमेंट बैग लिख लेते हैं। चलिए एक सीमेंट बैग कितने केजी का है 48.5 केजी का है। अब कह रहा है कि हाउ मेनी सच बैग्स विल वेट, अब कितने बैग्स हैं, अगर टोटल इनके पास कई सारे बैग हैं ठीक, लेकिन ये नहीं पता है कि कितने बैग हैं, लेकिन सारे बैग को एक साथ वेट किया गया तो टोटल वेट जो निकल के आया सारे बैग्स का वो कितना आया, टोटल वेट कितना आया 2231 केजी, ये इतना केजी टोटल है। तो कह रहा है कि कितने बैग होंगे, अब देखिए टोटल वेट ये है और एक सीमेंट का ये है, अब कितने बैग होंगे, ये तो एक बैग निकला है, अब बैग कम होगा, टोटल ये दिया है। अब क्या है ये ज्यादा से कम होगा ना, ये टोटल इतना ज्यादा है, अब ज्यादा से कम हमें करना है तो क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ बैग निकल जाएगा, टोटल नंबर ऑफ बैग, कौन सा बैग सीमेंट का बैग, टोटल नंबर ऑफ सीमेंट बैग। तो क्या लिख लेंगे 2231 डिवाइडेड बाई 48.5। कैसे किए कि भाई ज्यादा था, ज्यादा से कम करना था, पहले ही यही ट्रिक आप समझ लीजिए कि कितने बैग हैं, अब बैग निकल जाएगा। ऐसे डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई डायरेक्ट डिवाइड नहीं कर सकते, पॉइंट नीचे है तो हम क्या करेंगे पॉइंट को हम ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे। कैसे होगा, अगर हम नीचे वाले पॉइंट को खत्म करना चाहते हैं तो 485 लिखेंगे और पॉइंट के बाद जितने नंबर हैं उतने जीरो से हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 10 लिखिए या फिर डायरेक्ट आप जीरो भी बढ़ा सकते थे, लेकिन आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम जो है एक एक पॉइंट आपको
बताते हैं, ठीक है। अब 2231 जीरो कर देंगे और 485 कर देंगे। अब हम इसे आराम से डिवाइड कर, आइए हम डिवाइड कर लेते हैं। हमने ये लिख लिया। डिवाइड करने के लिए 485, अगर हम इसे 5 टाइम्स ले जाएंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि 4 5 जा 2000 हो जाएगा, और 2000 के बाद अगर 85 भी हम 5 टाइम्स करेंगे तो ये 231 से ज़्यादा हो जाएगा। देखिए 4 नंबर लेना पड़ेगा ना, 3 नंबर तो होगा नहीं, ये ज़्यादा है और 223 कम है। तो हम क्या करेंगे, अब 4 टाइम्स ले जाएंगे। 4 टाइम्स करके देखिए आ जाएगा। 4 5 जा 20 होता है, जीरो कर दिए। और क्या बचा, 2 कैरी बच गया। 4 5 जा, हाँ 4 5 जा 20, जीरो लिख दिए, 2 कैरी बच गया, और 4 8 जा 32, 32 और 34 हो जाएगा, और 4 4 जा क्या हो जाएगा 16, और 3 क्या हो जाएगा 19, 1940 हो गया। आइए देखते हैं, यहाँ 1 हो जाएगा। अब यहाँ 13 में से 4 चला गया, 9 हो जाएगा। यहाँ पे 11 में से 9 गया, 2 हो जाएगा। तो 291 ये हो गया। अभी ये आपका जीरो बचा है। अब क्या हो गया, 2910। अब ये 6 टाइम जाएगा। देख लीजिए आप, 6 टाइम करके, 6 5 जा 30, और 6 8 जा 48, और 48 में हम 3 ऐड करेंगे तो 51 हो जाएगा। 5 कैरी बचा, और 6 4 जा 24, और 5 कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। ये पूरा कैंसिल आउट हो गया। आंसर क्या बचा 46। कितने सीमेंट के बैग्स हैं, टोटल नंबर ऑफ सीमेंट बैग क्या हो जाएंगे, यहाँ पे आप लिख सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ सीमेंट बैग कितना हो जाएगा, 46 बैग टोटल हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। 5 में डिवाइड करना है। कुछ नंबर्स दिए हैं, 3 क्वेश्चन है, और इसे डिवाइड करना है। सिंपली ऐसे लिखा है कि डिवाइड 0.196 बाई 1.4। अब डिवाइड करने के लिए क्या करते हैं भाई, हम इसमें इससे डिवाइड करेंगे। देखिए 0.196 डिवाइडेड बाई 1.4 पहले करेंगे। अब क्या करना है, यहाँ नीचे वाले पॉइंट को हमें हटाना है। तो क्या करेंगे हम, इस जब नीचे वाले पॉइंट को हटाएंगे तो ये एक पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये आपने देखा था। चलिए हम इसको पूरा डिटेल से बताते हैं। हमने क्या कहा था कि अगर हम ऊपर वाले सारे पॉइंट्स को हटाते हैं, चलिए ये पॉइंट हट गया। अब क्या करेंगे, इसको कंपनसेट करने के लिए पॉइंट के बाद जितने नंबर्स हैं उतने जीरो हम नीचे बढ़ा देंगे। बस ऐसे ही सीखिए आप। अब यहाँ पे क्या है 14 कर देंगे। अब पॉइंट के बाद जितने नंबर्स हैं उसको कंपनसेट करने के लिए उसके अपोजिट साइड में न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में करेंगे, तो एक जीरो बढ़ाएंगे। ठीक, फिर एक जीरो तो यहीं से कैंसिल कर देंगे, और 2 जीरो जब बच रहा है तो 2 जीरो के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ बढ़ेंगे, और उसके बाद 2 नंबर के बाद हम पॉइंट लगा देंगे। तो फाइनली क्या हो जाएगा 196 अपॉन 14। अब 2 पॉइंट के बाद बढ़ाना है तो 1 और 2 हो गया। क्या आ गया अब आपका, देख लीजिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। 1.96 डिवाइडेड बाई 14, 14 वंजा होगा। अब देखिए वंजा नहीं हो रहा था, सिर्फ 1 था, 9 लेना पड़ा तो हमें पहले पॉइंट करना पड़ेगा। अब 19 हुआ। अब 14 वंजा क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 हो जाएगा, क्योंकि 9 में से 5 गया तो 9 में से 4 गया 5 बचा, 6 हो गया। और 14 4 जा 14 4 जा क्या हो गया 56 हो गया। ये आपका आंसर आ गया। अब आंसर क्या आएगा 0.14। तो ये जो हमने डिवाइड किया आंसर क्या आया 0.14 आया। 5th का सेकंड वाला देख लेते हैं। 39.186 बाई 1.2। अब इसे भी हम पहले
सिंपल कर लें। 39.168 अपॉन क्या कर लेंगे 1.2। अब पॉइंट पॉइंट हम एक पॉइंट यहाँ से हटा रहे हैं तो एक पॉइंट हम इधर आगे शिफ्ट कर देंगे। ठीक, अब इतना अब हमको समझना पड़ेगा। 391 हो जाएगा, एक पॉइंट आगे शिफ्ट हो जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये पूरा का पूरा 1.2 से 12 हो जाएगा। ठीक, एक पॉइंट से अब पिछला वाला आप देखेंगे तो वही हुआ है, फाइनली एक पॉइंट इधर शिफ्ट हुआ है। जितने पॉइंट यहाँ हैं उतने पॉइंट को, अगर पॉइंट के बाद जितने नंबर नीचे हैं डिनोमिनेटर में है, अगर उतने पॉइंट को उतने नंबर हम इधर साइड कर देंगे तो आराम से हो जाएगा। अब आप देखिए, अब इसे आप डिवाइड करेंगे, चलिए कर लीजिए। 391.68 12 12 टू जा 24 और 12 3 जा 36, क्या बचा 3 बचा 31 हो गया। अब क्या है 12 टू जा 24, कितना बचा, यहाँ पे 11 में से 4 चला गया 7। अब पॉइंट आ गया तो पॉइंट हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा डेसिमल पॉइंट, और 6 को हम नीचे लिख लेंगे। 76 हो गया। अब कितने बार में 6 टाइम्स में 72, 12 6 जा 72, 4 बचा 8 बचा। अब कितने टाइम्स में 4 टाइम्स में 12 4 जा 48, टोटल कैंसिल आउट हो गया। कितना बचा आपका 32.64, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इसी फिफ्थ में क्वेश्चन नंबर हम थर्ड देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कह रहे हैं कि 0.228 बाई 0.38, अब इसे डिवाइड करना है। देख लीजिए, पहले क्या करेंगे कि 0.228 लिखेंगे और 0.38 लिखेंगे। अब इस पॉइंट को हटाना है, कंपनसेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को 2 पॉइंट इधर की तरफ शिफ्ट करेंगे। जो हमारी वीडियो देख रहे होंगे उनको ये चीज़, ये ट्रिक समझ में आ रहा होगा। तो 0 पॉइंट, ये 2 कर दिया और यहाँ पे 2 नंबर्स हैं ना, तो पॉइंट को 2 नंबर इधर शिफ्ट कर देंगे। शिफ्ट कर दिए तो ये वाले पॉइंट हमारे हट जाएंगे। अब ये सिर्फ 38 बचा। ठीक ना, कितना सिंपल था। अब हम डिवाइड करेंगे इसमें। देखिए, आइए करते हैं। 0 हटा लीजिए, 0 का कोई मतलब नहीं है। 22.8 को हम 38 से डिवाइड करेंगे। 22 डिवाइड नहीं हो पाएगा तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे पॉइंट पहले लिख लेंगे। अब क्या हो गया 228 हो गया। अब 38 6 जा अगर हम करके देखेंगे तो ये सिंपली डिवाइड हो जाएगा। आप देख लीजिए, 8 6 जा 48, वो दिखने लगता है। लास्ट वाला नंबर अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे ये आने लगता है, तो समझ जाइए कि आ जाएगा। 6 8 जा 48, कैरी आपका 4 हो गया, और 6 3 जा 18, 18 और 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। कैंसिल आउट हो गया सब। तो 0.6 आंसर आपका क्या हो जाएगा 0.6।